अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मिलाला और आप देख रहे हैं फैक्ट्स हियर। सुल्तान अब्दुल हमीद खान खिलाफत उस्मानिया का सबसे ताकतवर और आखिरी बेख्तियार बादशाह, जिनकी ज़िंदगी शैतानी ताकतों से लड़ते लड़ते गुजरी और दुश्मनों को शिकस्त देते रहे। खिलाफत उस्मानिया ने अपने दुश्मन पूरे दौर में नहीं दिखे जितने सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में दिखे, लेकिन जिनके साथ अल्लाह हो उनको कोई हरा नहीं सकता और सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी आखिरी सांसों तक दुश्मनों को हराता रहा। इन सारी बातों के साथ साथ कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिनको साथ पेश आए। इन पुरअसरार वाक़यात का जिक्र एक किताब में मौजूद है जिसका नाम है अननोन सीक्रेट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। सुल्तान अब्दुल हमीद इस किताब में उस्मानिया तारीख के सबसे अहम और दिलचस्प वाक़यात हैं और उनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस्तांबुल दुनिया की तारीख में अहम शहरों में से एक शहर जहां आज भी ज़मीन के नीचे दरियाफ्त किए जाने वाले राज हमारे मुंतज़िर हैं। मेदुसा के बारे में आप सब जानते होंगे, जो देव मलाई किरदार है, कदीम दौर के अफसानों की एक गैर मामूली शख्सियत है। वो अपने सांप जैसे बालों की वजह से मशहूर थी और कोई आदमजात उसको ख़त्म नहीं कर सकता था, इसलिए जिसे ही उसके चेहरे पर नज़र पड़ती आदमी पत्थर का हो जाता था। इस किरदार को एक अफसानवी किरदार माना जाता है जिसकी सच्चाई का इल्म किसी को भी नहीं है। जहाँ अल्लाह ने ऐसी ऐसी मखलूक तख्लीक फरमाई है जिनमें से बेशुमार इंसानी इल्म से बालातर हैं, तो ऐसे में कई मखलूक़ात पे लोग यकीन ही नहीं करते, जैसे जिन्नात जिनकी मौजूदगी को लोगों की बड़ी तादाद नहीं मानती। इसके अलावा आधा सांप और आधी औरत के जिस्म वाला एक अफसानी किरदार शान मराका भी है। सुनने में ये एक किस्सा कहानी लगती है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये मखलूक देखी है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन खिलाफत उस्मानिया में कुछ वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जिनमें ऐसे कुछ मखलूक की मौजूदगी का दावा मौजूद है। इसकी तफसील में जाने के लिए हमें साल 1457 में जाना होगा, जब इटली के कुछ लोगों ने उस वक्त सुल्तान मोहम्मद फ़तेह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उस मुलाकात के लिए उन्होंने वहां मौजूद सफ़ीरों को कीमती तोहफ़े भी दिए कि सुल्तान से उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन सुल्तान मोहम्मद उनके बहुत इसरार के बावजूद उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उनके बहुत ज़्यादा इसरार पर सुल्तान ने अपने वज़ीर को उनसे मुलाकात के लिए भेजा। उस मुलाकात के पीछे कहानी इंतहाई दिलचस्प है। वो लोग इस्तांबुल के ज़रिए ज़मीन तलब के एक सिलसिले जिसे बेलुस्का सिस्टम कहा जाता है वहाँ जाना चाहते थे। उनका मुताबिक वहाँ कदीम ज़माने के ख़जाने मौजूद हैं। वहाँ हुकूमत उस्मानिया की थी और सुल्तान मोहम्मद फ़तेह की इजाज़त के बगैर वो उन ख़जानों तक नहीं पहुँच सकते थे। इसलिए उन्होंने सुल्तान को उसके वज़ीर के ज़रिए एक बार फिर पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़तेह, जो सियासती मैदान में माहिर थे, उन्होंने उनसे मुलाकात करने की हामी भर ली और उस मुलाकात में उन्होंने सुल्तान से कहा कि बेलुस्का में बहुत से ख़जाने मौजूद हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उन्होंने सुल्तान से कहा कि हम उन ख़जानों से कोई सरोकार नहीं रखते। वहाँ एक पत्थर की कब्र मौजूद है जो वहाँ मौजूद तमाम ख़जानों से ज़्यादा कीमती है, जो उस वक्त आपके कब्ज़ात में है। अब वो कब्र किसकी थी और वो इटालियन उस कब्र को सबसे कीमती क्यों कह रहे थे? वो कब्र लेजेंडरी मेलूसा की थी। मेलूसा के जिस्म को यहाँ मम्मी के तौर पर महफूज किया गया था। उन्होंने सुल्तान महमूद की उस कब्र के बहुत रकम देने की ऑफ़र की, जिसके तज़किरा उस किताब में भी मौजूद है। वो इटालियन लोग किसी बहुत बुत परस्त तंजीम से सुल्तान ने उनकी तमाम ऑफ़र्स को ठुकरा दिया और उन तालिबानों की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त बना दिया ताकि कोई भी वहाँ तक ना पहुँच पाए, और उस कब्र के पत्थर को भी किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और उन तमाम बातों को उन्होंने बेहद खुफिया रखा। सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनके बारे में था कि उन्होंने पुरअसरार दिलचस्प कहानियों का शौक़ था, वो लोग जिन्होंने सुल्तान से मेलूसा की कब्र के लिए राब्ता किया था, उन्हीं लोगों ने एक बार फिर बात की, जिनसे बात करके सुल्तान को पता चल गया था कि ये लोग शैतानी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछली बार की तरह सुल्तान ने उनकी फिर इजाज़त नहीं दी, लेकिन उनसे मौसूल होने वाली मालूमात से सुल्तान ने खुद मामले की तह तक पहुँचने का इरादा किया। इसलिए सुल्तान ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मुंतखब किया। उस किताब में ये भी दर्ज है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस कब्र को खुदवाया। जैसे ही खुदवाया गया, वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि सांप की शक्ल वाली मखलूक को मम्मी के तौर पर रखा गया है, जिसका ज़्यादा हिस्सा सड़ चुका था। सुल्तान ने वहाँ के लोगों को हुक्म दिया कि इस बात को खुफिया रखा जाए, लेकिन इटालियन फ्रीमसन्स ये बात जानते थे। वो लाश को हासिल करना चाहते थे।
سلطان یہ سب انٹیلیجنس آفیسرز کے سامنے رکھا اور اسے کھولنے سے منع کیا کہ کہا کہ روشنی پڑتے ہی یہ ممی ختم ہو جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے ایسی تاریخی ورثے کو ضائع کیا جائے۔ قبر کی تصویر لی اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ آج یہ تاریخی قبر ترکی کی مسجد ملا فناری عیسیٰ کے مقبرے کے قریب ہے، لیکن آج یہ اندر سے خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے ممی نکال کے کہیں اور رکھی، جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فریمسنز اپنے ساتھ نکال کر لے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی تنظیموں کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹاگن کے عمارتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں موجود عمارت کے اندر میٹنگ روم سام کی شکل بنی واضح نظر آتی ہے۔ فرینڈز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور دوستوں میں تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔